भूतों की हवेली। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी। लोग कहते थे कि ये एक हवेली कभी एक राजा की थी, लेकिन अब इसमें कोई नहीं रहता था। सालों से वीरान पड़ी इस हवेली को लोग भूतों की हवेली के नाम से जानते थे। आसपास के गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि हर किसी ने इसके बारे में कई भयानक कहानियाँ सुन रखी थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली के मालिक राजा बलवंत सिंह एक बेहद जालिम इंसान थे। उनके राज्य में लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वो किसी की भी बात ना सुनते और ना ही किसी के लिए उनके मन में दया थी। हवेली के अंदर कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था और कहते हैं कि राजा के गुस्से के चलते वहाँ कई निर्दोषों की जानें ली गई थीं। समय के साथ राजा की मौत हो गई, लेकिन हवेली के अंदर होने वाली घटनाएं वहीं की वहीं रहीं। कहते हैं कि राजा की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है। कई सालों बाद लोगों का इस हवेली की तरफ ध्यान गया जब शहर से कुछ लोग रिसर्च करने के लिए वहां आए। इस दल में 3 लोग थे, रवि, सुमन और अजय। तीनों ने सुना था कि हवेली भूतिया है, लेकिन उन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे साइंटिफिक तौर पर इस बात की पड़ताल करना चाहते थे कि क्या वाकई में वहाँ कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हैं। एक रात वे तीनों अपने ज़रूरी सामान के साथ हवेली पहुँचे। हवेली के दरवाजे पर लगे पुराने ताले को देखकर रवि ने ज़ोर से धक्का दिया और वो टूटकर गिर गया। हवेली के अंदर घुसते ही उनकी हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। दीवारें टूटी हुई थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी और हर जगह मकड़ियों के जाले थे। रात होते होते अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। हवेली के अंदर हर थोड़ी देर में किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं, जबकि वहाँ सिर्फ 3 ही लोग थे। सुमन ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अजय के कैमरे में भी कुछ अजीब सी आकृतियाँ दिखाई दे रही थीं, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कैमरा बंद कर देने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैमरा अपने आप चालू हो जाता। रवि, जिसने अपने आप पर डर को हावी नहीं होने दिया था, अचानक चिल्ला उठा। वो कहने लगा कि उसने एक अजीब सी छाया देखी है जो सीधे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी सांसें तेज़ हो गईं। वो छाया अचानक गायब हो गई, लेकिन इसके बाद हवेली के कमरे में ठंड बढ़ने लगी। अब उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ हो रहा है। रात के करीब 2 बजे वे तीनों हवेली के एक कमरे में एक पुराना संदूक पाया। संदूक के ऊपर कई अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर वहाँ कुछ छुपा रखा हो। उन्हें लगा कि इस संदूक में शायद इस हवेली का रहस्य का राज छुपा हुआ है। जब उन्होंने संदूक खोला तो वहाँ एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में राजा बलवंत सिंह की ज़िंदगी और उसके अत्याचारों के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि राजा ने इस हवेली में कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। उनकी आत्माओं को इस हवेली में कैद कर दिया था। वे आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही थीं और शांति की तलाश कर रही थीं। किताब पढ़ते पढ़ते सुमन को महसूस हुआ कि कमरे में कुछ हलचल हो रही है।
उसने जब नज़रें उठाईं तो उसे दरवाजे पर एक महिला दिखाई दी। वो सफ़ेद साड़ी पहने खून से सनी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और दर्द छलक रहा था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी की सांसें रुक सी गईं। वे तीनों मानो बर्फ़ की तरह जम गए हों, जैसे उनके पैर ज़मीन में धंस गए हों। महिला ने उन्हें देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। अब ये साफ हो चुका था कि हवेली में न केवल राजा की आत्मा बल्कि उन सभी की आत्माएं भी भटक रही थीं जिन्हें राजा ने अपने अत्याचारों का शिकार बनाया था। उन आत्माओं को शांति चाहिए थी, लेकिन वे इस हवेली में हमेशा के लिए फंसी हुई थीं। आखिरकार डर से कांपते हुए तीनों ने वहाँ से भागने का फैसला किया। जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया हो। वे तीनों बुरी तरह से हांफते हुए गांव की तरफ भागे और पीछे मुड़कर नहीं लौटे। और जब वो लोग गांव पहुँचे तब वहाँ के लोगों को इस भयानक अनुभव के बारे में बताया। लेकिन गांव वालों ने उन्हें सिर्फ एक बात कही, हमने तुम्हें पहले ही कहा था इस हवेली में कभी मत जाना। उस रात के बाद रवि, सुमन और अजय ने फैसला किया कि वे इस घटना के बारे में और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हवेली के बारे में जितना सुना था वो सब सच था।